साथ ही हमारे बीच में उपस्थित मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी को अपने संदेश के साथ आमंत्रित करती हूँ। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अतिमान्यवर बिशप थियोडोर मास्कारेनस, श्रद्धेय फादर प्रोविंशियल अजीत कैस, सभी उपस्थित प्रोविंशियल्स, फादर ऑरिल ब्रिस, श्री बंधु जी और उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण और मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, सर्वप्रथम मैं आज के बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए सभी आयोजककर्ताओं को अपने सारे हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। थोड़ा उनके लिए हम लोग ताली बजा देंगे। आप समझ सकते हैं कितने बड़े कार्यक्रम को करने के लिए उन्हें कितने दिनों से तैयारी करनी पड़ी होगी। बहुत सोच विचार करना पड़ा होगा, कितना त्याग और कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कितना श्रम देना होगा और कितना सहयोग, सभी प्रकार का सहयोग देना हुआ होगा। सचमुच में जमगाई के लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से सब कुछ का आयोजन किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर का आपको आशीष मिले। आज मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई, इतनी सारी बड़ी भीड़ को देखकर। आप लोग इतने सारे लोग उपस्थित हुए हैं, यह दर्शाता है कि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति भक्ति है और उसी को प्रकट करने के लिए आप आज फादर लीवंस की 137वीं मृत्यु की वर्षगांठ पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। सचमुच में मेरा हृदय गदगद हो उठा था। और हम ये कह सकते हैं कि फादर लीवंस को ईश्वर ने ही हमारे बीच में भेजा। आप याद कीजिए, हमारे प्रभु ने कहा था, सारे विश्व में जाकर सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रेरितों ने उस बात को कभी नहीं भुलाया और उनके बाद जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी ख्रिस्ती लोग हुए हैं, सबों ने इस बात को अपने मन में रखते हुए, अपने हृदय में रखते हुए इसे पूरा करने का प्रयत्न किया। और इस काम को करते करते बहुत लोगों ने अपने देश, अपने परिवार, अपने खेत बाड़ी, सब कुछ को छोड़कर प्रभु के प्रकाश को फैलाने में समर्पण कर दिया। और ये बात सारे विश्व में फैली हुई है। तो फादर लीवंस ज़रूर हमारे पास आए, लेकिन उससे पहले भी एक और आदमी आया था, जो सबसे पहला मिशनरी, जेसुइट मिशनरी आया। उसका नाम है, बहुत लोग आप नहीं जानते हैं, अगस्टिन स्टॉकमैन। फादर अगस्टिन स्टॉकमैन, जो चाईबासा में आया कलकत्ता से 1869 ईस्वी में, 69 में आया सबसे पहले। और वो कलकत्ता से आया एक प्रचारक के साथ, और उसको आने में 10 दिन लगा। और वो बैलगाड़ी लेके लोग आए थे। उस समय बैल के साथ खरीदने में 60 रुपया लगा था, बहुत ज़्यादा था 60 रुपये उस समय। तो 10 दिन के बाद में आया। और फिर चाईबासा जो पुलिस लाइन था, उसी में कमिश्नर का जो पुलिस लाइन था, वहाँ वो रुका हुआ था। और उसकी डायरी में लिखता है कि रात को बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी। खैर जो भी हो, वहाँ 4 साल उसने काम किया। बीच में ज़रूर कलकत्ता जाके आया और 4 साल के बाद उसने लोगों को तैयार किया। 6 परिवार के 28 जनों को बपतिस्मा दिया गया।
आर्च बिशप स्टेन कलकत्ता से आके उसने उन्हें बपतिस्मा दिया। वो 1873 की बात है। तो सबसे पहले वहाँ पर आया। तो एक तरह से फादर अगस्टिन स्टॉकमैन ने छोटा नागपुर में आने का काम श्री गणेश किया शुरू किया। और उसके बाद में ज़रूर मिशनरीज लोग आए, बहुत सारे मिशनरीज लोग आए। फादर लीवंस उसमें सबसे प्रसिद्ध हुए। और एक तरह से फादर लीवंस के उत्साह के कारण से हम सब अभी क्रिश्चियन बन गए हैं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम ये सोचें कि सबसे पहले हमने जो विश्वास पाया है, बिशप ने कहा, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि हमें विश्वास में मजबूत होना है, बहुत ही मजबूत होना है। ये बहुत ज़रूरी है। हम मजबूत क्यों होना है? क्योंकि अभी संसार में विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं। बहुत सारी विरोधी शक्तियाँ धर्म के बारे, विश्वास के बारे, ईश्वर के बारे, बुराई के बारे में, बुराई नहीं है ऐसा बोल के, और जैसा कि फादर प्रोविंशियल ने अपने उपदेश में बताया, इसके बारे काम हो रहा है। और इसलिए हमें विश्वास में मजबूत होना है। और जैसे कि बिशप थियोडोर मस्करेनस ने कहा, हम लोग को अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार देना है। अगर हम बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं देते हैं, उनको धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं, उनको धर्म कर्म में प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो हमारा धर्म मर जाएगा। और इसलिए हमें आप माता पिता का और जितने भी बुजुर्ग लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हवा चल रही है, ऐसी हवा चलेगी जबकि हमको सीधे खड़े रहने में मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ आ सकती हैं। उसके लिए हमें तैयार रहना है। और हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की प्रताड़ना सह सकते हैं, सतावटें सह सकते हैं और अपने को प्रभु के लिए समर्पित कर सकते हैं। यही हमारा इतना विश्वास होना चाहिए। तो मैं पुनः आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रमों के लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस बार मैंने देखा कि संख्या बढ़ गई है और मेरा विश्वास है कि संख्या और भी बढ़ेगी। और अभी तो बहुत सीमित रूप से हमारे भाई बहन लोग आए हैं रांची से, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब धीरे धीरे अन्य धर्म प्रांतों से भी लोग आएंगे। और यहाँ एक बहुत भव्य संगठन होगा। हम लोग आएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बात है। संगठन जरूर, जैसा कि हमारे बंधु भाई ने कहा, संगठन जरूर मजबूत है। हमको केवल यहाँ का संगठन नहीं, संपूर्ण झारखंड की कलीसिया के संगठन को मजबूत करना है। और जैसे कि फादर थियोडोर ने कहा, बिशप थियोडोर ने कहा कि गिरजाघर का निर्माण हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बिशप थियोडोर सराहनीय के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ही वे बहुत जोर कर रहे हैं इस मामले में। और मैं तो पीछे से सपोर्ट करता हूँ और बाकी लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सभी इसमें उत्साहपूर्वक और उदारतापूर्वक सहयोग दें, ताकि जिस फादर कांस्टेंट का हम आदर सत्कार करना चाहते हैं, भक्ति करना चाह रहे हैं, जिसे हम धन्य घोषित और संत घोषणा करने की ओर जा रहे हैं, उनका सही आदर सत्कार होगा अगर हम अपने विश्वास में मजबूत रहें और उनके लिए एक श्राइन, एक गिरजा बनाएं जहाँ की निरंतर उनकी भक्ति होती रहे। मैं आप सबको पुनः ईश्वर की ओर से आशीर्वाद मांगता हूँ। ईश्वर आप सबके परिवार को आशीर्वाद दे। यहाँ उपस्थित सभी सिस्टरगण, आप लोगों के धर्म समाज, आपके कॉन्वेंट पर भी ईश्वर का आशीर्वाद रहे और आपके जितने बच्चे हैं आपके लिए आनंद का कारण बने और ईश्वर सभी प्रकार की बुराइयों से आप सबकी रक्षा करे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।